हेलो 10th क्लास। अपना नेक्स्ट कविता है 6 नंबर नागार्जुन तंदुरित मुस्कान, जिसके कवि है अपने नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमकड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां है युगधारा, सतरंगे आंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतिया का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बुड्ढा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विद्याओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है, मतलब पूरा जो है वो 7 खंड में उन्होंने लिखा है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का सीकर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित है, मतलब जो मैथिली के अंदर जो भी लेख छपे वो यात्री नाम से, अपने यहाँ नागार्जुन। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीति, स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनको कविता गांव की चौपाल और साहित्यिक दुनिया के में समान रूप से लोकप्रिय रही है। तो सबको पसंद है उनकी कविता। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि है, जनता के कवि है। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली है। नागार्जुन ने छंद में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी की है। अपना टॉपिक है तंदुरित मुस्कान, मतलब 2 दांतों वाली मुस्कान। पाठ का अर्थ के नाम का अर्थ क्या होता है? 2 दांतों की मुस्कान। जब छोटे बच्चे होते तो उनके 2 दांत आते ना, फिर वो हंसते तो कितने प्यारे लगते हैं, उसके बारे में। तुम्हारी ये तंदुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया, होगा कठिन पाषाण। मतलब तुम्हारी जो ये मुस्कान है इतनी प्यारी है कि कोई एकदम बेजान है, मरा हुआ तो नहीं कह सकते, एकदम बेजान, जिसने मतलब जीवन से रस ही मोड़ लिया। यदि वो तुम्हारी मुस्कान देखे तो उसके अंदर भी वापस क्या आ जाए? प्राण आ जाए। मतलब किसकी मुस्कान? एक छोटे बच्चे की मुस्कान। धूली धूसर तुम्हारे ये, मतलब धूल से सने हो, क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते, सारे दिन मिट्टी में खेलते रहते हैं। तो ये सब तुम्हारे मिट्टी से छने हुए कपड़े, ऐसा लग रहा है कि तालाब को छोड़कर मेरे घर में तुम, जैसे कमल खिलता है ना तालाब में सब मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर, वैसे ही तुम कीचड़ से भरे हुए, तो ऐसा लग रहा है कि तुम तालाब को छोड़कर मेरे घर के अंदर खिल रहे हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, मतलब तुम्हारा स्पर्श पाकर, परस का मतलब स्पर्श पाकर, पिघल कर जल बन गए, होगा कठिन पाषाण। मतलब कमल, इसमें कमल की उपमा दी गई कि जैसे कमल का पौधा कीचड़ में खिलता है, वहाँ पत्थर वगैरह भी होते हैं, तो जब कमल का स्पर्श पाकर कोई पत्थर भी जल बन गए होगा, तो मैं भी तुम्हारी मुस्कान पाकर वैसे ही, मतलब जान आ गई है मेरे अंदर। ये कौन कह रहा है? कवि कह रहा है अपने बच्चे से मिलकर। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल एक तरह का पौधा होता है जो, जिसके फूल मतलब ऐसे एकदम हाथ जैसे छुई मुई का पौधा नहीं, कैसे छीकुट जाता है, ऐसे ही उसके फूल होते हैं। तो जैसे ही मैंने तुम्हें छुआ तो ऐसा लगा कि जो सारे शेफालिक के फूल थे वो जड़ गए, बास था कि बबूल, मतलब तुमने मुझे ये नहीं लगा कि तुम क्या थे, लेकिन ऐसा लगा तुम्हारा स्पर्श पाकर इतना मुलायम सा एहसास हुआ, भले ही वो बास था या बबूल था। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, तुम मुझे नहीं पहचान रहे क्योंकि तुमने मुझे बहुत टाइम बाद देखा। अनिमेष का मतलब होता लगातार, एक टक देखना, तो इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, इसलिए मुझे एक टक देख रहे हो।
थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर। हाँ, तुम मुझे एक लगातार देख रहे हो, उससे शायद तुम थक गए हो। चलो मैं ही आंखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ? यदि हो सके परिचित न पहली बार। क्या हुआ? मुझे बुरा नहीं लगा, हम पहली बार में परिचित नहीं हुए तो। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती तो आज मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो मैं ये तुम्हारी जो अच्छी वाली मुस्कान है वो मैं तुम्हें नहीं देख पाता, मैं इस खुशी नुमा माहौल को नहीं जान पाता। तुम्हारी ये तंदुरुस्त मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। तुम्हारी ये मुस्कान मुझे बहुत प्यारी है, इसके लिए तुम भी धन्य और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चीर प्रवासी में इतर मैनी, मतलब मैं बहुत ही प्रवासी, मतलब चीर मतलब बहुत लंबे समय से दूसरी जगह पे था, इसीलिए इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क, क्योंकि मैं तुम्हारे जन्म से ही मैं बहुत दूर था, इसलिए मैं तो अतिथि हुआ, क्योंकि बहुत दिनों बाद घर आया, इसलिए तुम्हारा मुझसे क्या संपर्क है। उंगलियां माँ की कराती रही है, मधुपर्क देखते तुम इधर कन की मार, मतलब तुम्हारी माँ ने अपनी उंगलियों से मधुपर्क, मतलब जो बोलते ना जब बच्चे के जन्म के बाद घुट्टी पिलाते, तो वो तुम्हें पिलाए, और तुम भी मुझे कनकियों से, मतलब थोड़ी थोड़ी देर से तुम मुझे देख रहे हो कि जब आके और ऐसे देखते हो तो हम दोनों की जब आके मिल जाती, तुम्हारी और मेरी, तो कितनी आंखें हुई? 4। तब तुम्हारी तंदुरुस्त मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। जब हम दोनों की आंखें मिल जाती है, 4 आंखें हो जाती है, तब ये तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत छविमान लगती है। ठीक है क्लास, ये अपनी कविता फिर दूसरी इन्हीं की दूसरी कविता है फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। मतलब इसमें ये बता रहे कि भाई फसल उगाना एक चीज़ की या 2 चीज़ की बस की बात नहीं है, उसमें बहुत सारी नदियों का पानी आता है, बहुत सारे लोगों के हाथों की मेहनत होती है। एक के नहीं, 2 के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, और एक मिट्टी या 2 मिट्टी से नहीं, बहुत सारी इसके अंदर मिट्टी है। जैसे हमने सामाजिक में मिट्टी के प्रकार पढ़े, तो सारी मिट्टियों के प्रकार इसमें इनके गुण हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। मतलब फसल क्या है? नदियों के पानी का जादू है, क्योंकि यदि पानी होगा तो ही फसल होगी, लोग यदि उसमें मेहनत करेंगे तो ही फसल पैदावार होगी, मिट्टी यदि उपजाऊ होगी तो ही फसल होगी, और सूरज की किरणें पड़ेगी तब वो मतलब फसल की कलियां खिलेगी और फसल उत्पादित होगी। तो ये फसल के बारे में था। दोनों कविताएं हो गई आपकी। ये इसके अभ्यास प्रश्न है। ठीक है क्लास, देख लेना आप एक बार, ये शब्दार्थ है। थैंक यू।